नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना कंप्यूटर का जो बेसिक चल रहा था और बेसिक में लास्ट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आपके ये था कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर या भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो दोनों के आपने आंसर दे दिए थे। ठीक है, सबसे पहले आपको सबको गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते। ठीक है, सबको जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल बहुत अच्छा लिख रहे हो, काफ़ी अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। राम राम, ब्रिज बिहारी, सुदामा, नागौरी, पंवर, जिद्दी गर्ल। ठीक है, ये जिद्दी गर्ल पहले एक बार फिर पहले भी आई थी। सचिन, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप। ये राम मीणा, राम सिंह, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए दोस्तों, अब कल वाली चीज़ को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। कल आपने जो देखा था कि भारत में जो निर्मित है, तो भारत में निर्मित आपने कंप्यूटर देखा था। ठीक है, अगर आपको सही आंसर याद है तो मुझे बताइए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो अभी पुस्तकालय वाले एग्जाम में आया था उसका आंसर क्या था। देखिए कौन कौन आंसर देता है उसका कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, उसी के आगे फिर आगे बढ़ेंगे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, और उसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे दोस्तों? ऑप्शन दे रखे थे आर्यभट्ट, अशोका, ठीक है, सिद्धार्थ, और एक और ऑप्शन दे रखा था। यह भी रिसेंटली आया था क्वेश्चन। सर फर्स्ट इंडिया का कंप्यूटर ईसीजू है। हाँ देखो दोस्तों, ठीक है, ईसीजू को जो आपने लिखा हो मैंने लिख लिया है, कोई बात नहीं। सबको नमस्कार। परम 8000 अजय राज, वो सुपर कंप्यूटर है बेटा। ये सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, एक कंप्यूटर की बात कर रहा, जो नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है उसकी बात कर रहा था। थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ, आपके आप आंसर आने लग गए। सिद्धार्थ, परम 8000 फिर आप दे रहे हो। परम 8000 तो कौन सा था? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में बनाया गया था। बिल्कुल सबके सही आंसर आ रहे। ठीक है, इसका मतलब आपने भारत का दे दिया। ठीक है, एक बच्चे ने ही लिखा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिद्धार्थ, बिल्कुल सबको नमस्कार। अब ये तो था भारत का। अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, इसका आंसर चाहिए मुझे। विश्व का प्रथम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर। मैं लिख देता हूं दोस्तों, इसके आगे का जो टॉपिक है वो यही है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर। कौन कौन जवाब देता है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर। लिख दिया मैंने। दिल्ली से यूजीसी नेट की, सर मैंने दिल्ली से यूजीसी नेट आईटी की कोचिंग ली थी, उसमें मैडम ने HCL IIT कानपुर भारत का पहला कंप्यूटर लिखवाया था, और लाइब्रेरियन के पेपर में सिद्धार्थ को सही माना है। सर प्लीज़ कन्फ्यूजन क्लियर कर दो। देखो पूनम ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही भी है, HCL। ठीक है, जो आपके कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करूँगा। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन इससे पहले एक और आ रहा है कि सर CTC 6600 भी है, और उन्होंने लिखा है। देखो दोस्तों, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है अपने को आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ये सही बात है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको ये एक तरीका बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी आया है, ये भी आए हैं। जो भी बच्चे, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपके ऐसे कमेंट्स देखकर कि आप इतना डीप में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे आप लिख रहे हैं, और मेरे को बहुत मज़ा आता है। अगर कोई भी बच्चा मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछता है टॉपिक से रिलेटेड, ये विदाउट टॉपिक नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पूछता है तो मेरे को बहुत आनंद आता है। इसका आंसर आ गया, देखो नेहा गुजर का तो आया है क्रेफस्ट, सचिन जैन का आया है अल्टेयर, और मनीष का आया है एनिएक। देखो दोस्तों, एनिएक का तो मैंने बताया था, एनिएक और यूनिवेक तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो तो जनरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी दो आंसर आपके थे। एक तो दोस्तों दिया है क्रेफस्ट, एक आंसर तो आया कौन सा आपका? क्रेफस्ट, और एक आया है अल्टेयर। ये दो आंसर आए हैं अभी तक। अबेकस, राम बाबू, अबेकस तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर पूछ रहा है। ये वो गणना करने का यंत्र है।
तो गणना करने का यंत्र और कंप्यूटर दोनों में बहुत फर्क है बेटा। तो थोड़ा सा देखना, गणना करने का यंत्र पूछा है या वो कंप्यूटर पूछा है। यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है। तो आपने भारत का कंप्यूटर देखा था जैसे सिद्धार्थ, उसी प्रकार से ठीक है अल्टेयर 8000 नीरज कुमार, ठीक है इसने पूरा भी नाम लिया है। बिल्कुल दोस्तों, इसका पूरा जो नाम है आपने सही लिखा है, अबेकस। अब चलो दोस्तों मैं बता देता हूं। देखिए विश्व के अगर प्रथम कंप्यूटर की बात करता है तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों वो कब आया और किसने बनाया, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक कंप्यूटर का नाम था जो है, हाँ क्रे फर्स्ट भी आपका आंसर है। क्रे फर्स्ट बेटा सुपर कंप्यूटर है, सीडीसी का मैंने आपको लिख दिया है। और ये अल्टेयर 8000 जो है ये भी मैंने आपके लिख दिया। इंटेल 4004 के बारे में मैं कल बता चुका हूं आपको कि अल्टेयर जो था वो 4004 क्या था। एक जो मेरे को आंसर चाहिए था, ये चाहिए था मेक्रल, जो आपका किसी का भी नहीं आया, जो आपका किसी का भी नहीं आया है। अब देखिए दोस्तों यहां पर भी आपको दो चीजें मिलेंगी, एनिएक पास्कल सबके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी आ जाए विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, क्योंकि भारत के भी अभी तक आप कंफ्यूज हो तो भारत के मैंने लिख लिए हैं जो जो आपने बताए। वो एनालिटिकल इंजन नहीं है बेटा, एनालिटिकल इंजन तो वो कंप्यूटर है जो चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार बनाया था। चलो कोई बात नहीं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर की बात करता है तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर है वो तो है मेक्रल। लेकिन मेक्रल में क्या है, इसको जब बनाया गया था 1972 में, तो इसको जब बनाया गया था तो ये पहला कंप्यूटर तो था, लेकिन ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि आरपीएससी के अकॉर्डिंग कौन सा है, इसमें कोई मिस्टेक रह गई थी, इस वजह से इसको नहीं माना गया। और फिर एक कंप्यूटर और बनाया 1976 में, और उसका जो आप नाम ले रहे हो वो बात आपकी सही है। देखो सिंपल ने दिया है मेक्रल, बिल्कुल मार्क फर्स्ट नहीं है रोहतास चौधरी, मार्क फर्स्ट तो डिजिटल कंप्यूटर में आ जाता है। तो इसका जो आपने दिया है वो आंसर आपका ये सही है, अल्टेयर। अब देखो दोस्तों इसको समझ लेना आप, ये जो अल्टेयर है और मेक्रल है दोनों कभी एक साथ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर बुक में ये दे रखा था, हमने विकिपीडिया पे ये देखा। विकिपीडिया पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेक्रल मिलेगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे जो एग्जाम्स पे जो पूछा जा रहा है वो कौन सा है, अल्टेयर। दोनों कभी आपके साथ में एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ये 1972 में था तो इसको कब बनाया था, 1976 में बनाया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 1976 में विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, ये एक एनालिटिकल इंजन, बेटा ये तो बहुत आगे की बातें हैं, अपन बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। तो ये अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे मैं मेक्रल भी लिख देता हूं, तो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, कई इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, इसलिए वैसे तो आपको जैसे मैं लिखता हूं वैसे आपको लिखना चाहिए। अब बात समझ में आ गई। हाँ सचिन जैन कह रहा मेरा सही है, बिल्कुल मेक्रल और ये अल्टेयर दोनों एक साथ कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल से हो सकता है, आपका लक ही खराब हो तब आ सकता है। अब अगर आपका लक भी खराब आ जाए तो भी आपको 1972 में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था यूएस में वो था मेक्रल। ठीक है दोस्तों, यहां तक सबके क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। अब देखिए बात करते हैं भारत के कंप्यूटर की। ये तो किसका था, विश्व का। देखो दोस्तों कोई बात नहीं, चंदन सिंह थोड़े से लेट हो गए तो जय मां सरस्वती ने कह रहा है सर हम लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप इनके नोट्स अच्छे से बना लेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सिर्फ आप ही के सही होंगे। अभी देखो एक कमेंट आया था और उस कमेंट में लिखा था कि सर मेरे को नेट के एग्जाम, ठीक है जेआरएफ की एग्जाम, ये बहुत हाई लेवल की एग्जाम होती हैं और इनमें अगर किसी ने पढ़ाया था तो वो बात सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो है, भारत में जो कंप्यूटर का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से रहा है और सिद्धार्थ वहां कौन से नंबर पर आता है, क्योंकि जो सिद्धार्थ का जो क्वेश्चन था वहां पर वो भी सही था। हाँ लिखते चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे सिर्फ मैं इधर क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था और उसमें से अगर ऑप्शन आपके ये दे दें, एक तो आपने क्या ऑप्शन दिया था इधर
ISI JU इसीजू है। एक आपका HCl, इसका पूरा नाम दोस्तों HCl 8C होता है, ठीक है। तीसरा आपके दिया था सिद्धार्थ। अब बताइए मुझे, अगर ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएं, इसीजू, HCl और सिद्धार्थ, इनमें से आप क्या आंसर देंगे? ये आंसर चाहिए। और एक है, ये भी दे देता हूं, सारे क्लियर कर देता हूं आज आपके। नीरज कुमार इसीजू, भारत का, लिख देता हूं, भारत का प्रथम कंप्यूटर पूछा है, भारत का प्रथम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा, नॉर्मल कंप्यूटर। देखिए गौरव ने बहुत शानदार आंसर दिया। सिद्धार्थ, शक्ति तो बेटा प्रोसेसर है ना, शक्ति एक ने आंसर दिया है। जगदीश, शक्ति प्रोसेसर है, भारत का प्रोसेसर है, 2018 में जो बनाया गया था वो। तो प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा है यहाँ किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर में जो आया था उसकी बात कर रहा है दोस्तों। इसीजू, मोहित यादव, सर आपका कोड बताओ, कोड कौन सा जानना चाहते हो मुझे पता नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये क्या है और ये किस तरीके से, इस तरीके से आपके कंफ्यूज करते रहते हैं। अगर आपके भारत की बात करते हैं कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों भारत का जो प्रथम कंप्यूटर है वो ये है, टेफ्रेक, भारत का। और इसको कब बनाया गया था दोस्तों? ये इसको याद भी कर लेना, ये 1956 में बनाया गया था। जैसे ही भारत आजाद हुआ था, कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि भारत के आजादी के बाद पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आजादी के बाद अगर पहला पूछते हैं तब भी ठीक है, जब अपने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही इनको अनाउंस किया था और उस टाइम पे इनको काम में लिया गया था। तो एक बात क्लियर हो गई। अब कोई गलती मत करना, मैं इनका सीक्वेंस बता देता हूं आपको, तो फिर आप कभी भी कोई भी गलती दूसरे आपको करनी नहीं है। दूसरा जो कंप्यूटर आया था इसके बाद वो आया था दोस्तों इसीजू, ठीक है, ये 1956 में था और ये 1900 कब आया था? 66 में आया। 10-10 साल का अंतर है, ये याद रखना है। तो जिससे कि आपको ऑप्शन से अपने आप पता चल जाएगा। अब वहां पे सिद्धार्थ क्यों था? सिद्धार्थ वहां पे ऑप्शन क्यों था? क्योंकि उसमें क्या दे रखा था? आर्यभट्ट, आकाश, चेतक, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, इसलिए वहां पे सिद्धार्थ सही था। लेकिन चारों कंप्यूटर के बारे में बता देता हूं क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के बच्चे ने पूछा है, इसलिए उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा जो कंप्यूटर आया वो ये था HCl 8C, और ये कब आया? 10 साल का अंतर है, लेकिन इसमें 10 साल का नहीं है, ये आया 1978 में। और जो चौथा नंबर का है वो आपके काम का है, यही एग्जाम से पूछा जा रहा है, लेकिन ये दोनों एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये दोनों भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो ये है 56, 66, ठीक है, और उसके बाद में है 1986। देखो ये भारत के कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये भारत के क्या है दोस्तों? कंप्यूटर है। फिर सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ बेटा कंप्यूटर ही है। एक बच्चा लिख रहा है फिर सिद्धार्थ क्या है? हाँ, सिद्धार्थ के बारे में अब कंफ्यूजन मत होना, सिद्धार्थ भी भारत का ही कंप्यूटर है। ये सारे किसके कंप्यूटर हैं? ये भारत के कंप्यूटर है। किसके कंप्यूटर है? भारत के कंप्यूटर है। तो भारत के कंप्यूटर में जब ऑप्शन देता है तो ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना पड़ता है। भारत में निर्मित, बेटा ये भारत में निर्मित ही है, सारे भारत में निर्मित ही है, कोई बाहर का नहीं है, ये सारे भारत के निर्मित ही हैं, भारत में निर्मित ही हैं सारे कंप्यूटर, ठीक है। ये जो सबसे पहला था ये मुंबई में बना था, ये मुंबई आप जानते हो भारत में ही है, ठीक है। ये एक कलकत्ता में बना था, ठीक है, एक बेंगलोर में बना था। तो ये सारे कंप्यूटर क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊपर गए हम तो इसमें बहुत अच्छे से बह गए। हाँ सर आपने बताया था हमें, लेकिन हम सिद्धार्थ पे टिक लगा दिया। कोई बात नहीं, ऑफलाइन की क्लासेस
अलग होती हैं दोस्तों। यहां पर आपको क्या देखना है, सीक्वेंस देखना है। भारत में निर्मित ही है सारे कंप्यूटर, और भारत में निर्मित कंप्यूटर है, इसलिए आपको इसी तरीके से इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा कंप्यूटर कहां बना, कब बना। ठीक है, ये कलकत्ता का कंप्यूटर है, लिखना चाहो तो लिख लो आप। ये कहां पे बना था, कलकत्ता में बना है। ठीक, ये वाराणसी का आप जानते ही हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से सिद्धार्थ के बारे में कंफ्यूजन है। फौजदार अब भी क्यों कंफ्यूजन है? सिद्धार्थ, चारों कंप्यूटर भारत के हैं, पहली बात, चारों कंप्यूटर भारत में ही निर्मित है। दूसरी बात, अब तीसरी बात आप करें कि सर फिर सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ भी भारत में निर्मित ही कंप्यूटर है, और वो कब बना था? 1986 में बना था। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो दोस्तों, बहुत डीप में पे आपसे जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तब आप इसमें जाके अटक जाते हो। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको किस किस को इसका फुल फॉर्म याद है? ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स में मेरे को, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं, इशिजू का फुल फॉर्म लिख के बताइए। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि इसका सीक्वेंस समझ में आ गया क्या? सीक्वेंस का मतलब, हाँ, संजय कह रहा सर ऐसे ही पढ़ाओगे तो कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों, इसीलिए मैं आप जो भी कमेंट करते हो उसको साइड में लिख लेता हूं और उसको फिर पूरा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कल मैंने कमेंट में देखा, ठीक है, आज वो अभी बच्ची आई नहीं है, उन्होंने कमेंट लिखा था कि सर CDC 6600 है, तो मैंने उनका वैसे तो वहां पे जवाब दे दिया था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको इसको देखना है। पहले फुल फॉर्म लिखो आप, किसकी पूछी है मैंने? इस चीजों की। कौन कौन लिखता है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, पहली क्लास है, गुड्डू गुज्जर कह रहा है सर आज हमारी पहली क्लास है। कोई बात नहीं बेटा, ये बेसिक की दूसरी क्लास ही है, सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। बेसिक का मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो सभी वीडियो, बाइनरी सिस्टम को हमने तैयार किया, वो भी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। बलजीत जाजुरिया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने वीडियो देखकर ही आपने इतना अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। पहले आप इसका फुल फॉर्म दीजिए। फुल फॉर्म कोई भी नहीं बता पा रहा क्या? विनोद मौर्य भी आ गया अब तो। मैंने किसका पूछा है दोस्तों? इशिजू का पूछा है। कंप्यूटर कोई भी नहीं बता पा रहा है। चलो बच्चों, मैं ही बता देता हूं फिर। ये फुल फॉर्म वगैरह जब पूछ लेंगे तो आप क्या करोगे? ये कंप्यूटर है जो कलकत्ता में बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये मैं इधर बता चुका हूं कि कब बनाया गया है। हीरा इशिजू कब बनाया है? 1966 में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इशिजू ये भारत का है, ये जापानी क्यों लिख रहे हो आप? जापानी वाले नहीं, भारत का है। कोई बात नहीं बेटा, देखो एक ISI संस्था है और एक JU, दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। तो दोनों ने मिलकर बनाया था। देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आ गया सचिन का, बिल्कुल यही है। इसका तो होता है कौन सा दोस्तों? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ISI का देखो, और JU का और है, एक यूनिवर्सिटी है। और एक यूनिवर्सिटी का अगर किसी को पता हो कि कर्नाटक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है ये। ठीक है, कोई नहीं लिख पा रहा, कोई बात नहीं। ये यूनिवर्सिटी है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। देखो दोस्तों, ये इसका पूरा नाम भी हो गया। तो ये दोनों ने मिलकर बनाया, इसलिए इसको क्या नाम दिया? अब ये दोनों ही कहां पर है? ये कर्नाटक में। ये तो ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि ये जो है इस तरीके से आपको
हाँ, गूगल से भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पर गूगल पे अब आपको जाने की जरूरत ही नहीं है जब मैं आपके सामने हूं। तो देखो दोस्तों, ये फुल फॉर्म है और ये भारत में निर्मित कंप्यूटर है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये कलकत्ता में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ गए? अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या हुआ? भारत में निर्मित कंप्यूटर है, लेकिन अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे? ये तो है 1 नंबर का, और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ये 2 नंबर का है, और ये फिर 3 नंबर का है, और ये 4 नंबर का। ये नंबरिंग जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी सारे एक साथ ये नहीं आए हैं। जादवपुर सचिन ने बिल्कुल सही लिखा, गूगल बाबा, ध्यान रखना बस थोड़ा सा इसमें। चलो कोई बात नहीं। HCl 8C का फुल फॉर्म बता दीजिए। HCl का भी पूछ सकते हैं आपसे। HCl इधर लिख देता हूं। दूसरा HCl का, इसका तो सबको पता होगा दोस्तों। HCl, हाँ बिल्कुल कमला बजरिया, पूरा कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊंगा और एक भी क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होने दिया जाएगा। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, विनोद बोरिया आज गलत हो गया। एच कंपनी का नाम है ये, कंपनी, और कंपनी भी अपने इंडियन कंपनी, हिंदुस्तान की कंपनी। हाँ, मोहित यादव ने सही दे दिया। एच का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स, और एल का मतलब होता है लिमिटेड। अब आपको पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में बना हुआ है, तो हिंदुस्तान में बना हुआ तो हिंदुस्तान के कंप्यूटर है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चों, इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के लिए आप बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। जिंक लिमिटेड नहीं है बेटा प्रभात, ये जिंक लिमिटेड नहीं है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, और कंप्यूटर का पूरा नाम है HCl 8C। बिल्कुल सब सही का आंसर है। एक और बच गया दोस्तों, एक और बच गया। अब वो आप समझ गए होंगे कौन सा बच गया। कौन सा? सबसे पहले आने वाला कंप्यूटर। कौन बताएगा इसका? कॉरपोरेशन नहीं होता बेटा, कंप्यूटर्स होता है। चेतन चौधरी, टिफरेल का, इधर ही लिख दो आप। कौन कौन बता रहा है इसका? टिफ्रेक का, फिंगर सीट, बहुत अच्छा पढ़ के आए हो आप तो। क्योंकि ये भारत के कंप्यूटर आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सुर्ज्ञान ने भी सही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं बेटा, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लिखा है सबने, बहुत अच्छा है। देखो ये सारे आए हो क्वेश्चन से, तो थोड़ा ध्यान देना आपको। क्या हो जाएगा इसका? टाटा, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, आर का क्या हो जाएगा? रिसर्च। दोस्तों ये सारे फुल फॉर्म भी याद करने हैं, सीक्वेंस भी याद करना है, तब भी आपके जाके क्वेश्चन सही होंगे। ऑटोमेटिक, यहां कंप्यूटर नहीं है बेटा, कैलकुलेटर है। देखो ये चारों के चारों जो कंप्यूटर है ये अपने भारत में निर्मित है, और इसका सीक्वेंस आपको इसी तरीके से देखना है। अगर आपको अब भी किसी को कोई डाउट है, हाँ बिल्कुल सुर्ज्ञान आपने कैलकुलेटर ही लिखा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सिंगर सीट का भी, नवीन का भी, सबका सही है। देखो दोस्तों अब यही क्वेश्चन जो है आपके गलत होते हैं, अब इसमें कोई गलत मत करना। अब थोड़ा सा आप इसको देख लेना कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं और किस तरीके से आपको याद करने हैं। ठीक है, जो भी मैसेज किया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था।
एक तो ECU का बोला था कि सर ECU हमें पढ़ाया गया है, तो ECU का भी सही है। एक ने कहा था कि सर हमने नेट की एग्जाम, नेट के लिए कंप्यूटर का कोर्स किया था दिल्ली से, और उसमें HCL ऐड दे रखा था, मैडम ने ये पढ़ाया था, तो मैडम भी गलत नहीं है। फिर मैंने आपको कौन सा पढ़ाया? सिद्धार्थ, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने 2019 में ही पुस्तकालय में क्वेश्चन आया था, तो मैं भी सही हूं। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़े से आपको इसमें ध्यान रखने। अब तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, भारत में निर्मित कंप्यूटर पे अब भी अगर कोई डाउट हो तो आप देख लेना, फुल फॉर्म मैंने लिख दी है, ठीक है, ये आपको PDF में मिल जाएगी, बाकी बच्चों ने भी इसका सही लिखा है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। आप क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा बह जाते हैं, थोड़ी सी आप गलती कर देते हैं। हाँ, बलजीत जाजोरिया ने कहा है लाइक और शेयर करो, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर बेसिक आपको जो आता है अगर वही हमने पढ़ा दिया, अभी मैं बताऊंगा कंप्यूटर इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस कर देता है, तो आप में से आधे बच्चे तो छोड़ छोड़ के चले जाएंगे कि यार ये चीज तो हमें ही पता है कि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। क्वेश्चन वो सही करवाने मेरे को जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके वो गलत होते हैं। अब ये सीक्वेंस लिख लेना, सीक्वेंस लिखने के बाद आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। थैंक यू। अब देखिए, कल थोड़ा सा मैंने घर पे जाके मैसेज देखे दोस्तों। आपको एक का बताता हूं कि आप जब मैसेज करते हैं तो कई बार मेरे से स्किप हो जाते हैं। मेरी एक हैबिट है, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। वीडियो देखो, वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप अपनी सारी कहानी लिखो। तो उसमें जैसे आप कहानी पूरी लिखोगे तो आपको आंसर मैं आपका वहीं पर दे दिया करूंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बच्चे का जो आंसर था वो आज आई नहीं है, बाकी उसने जो क्वेश्चन पूछा था वहां पे वो सेटिस्फाइड हो गए थे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, कल का जो क्वेश्चन था वो ये था कि विश्व का जो है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। सर कंप्यूटर टीचर की कोचिंग कराते हो क्या? बेटा सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। टीचर क्या आपको प्रोग्रामर भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या बनना है, कांस्टेबल या पटवारी बनना है। तो कांस्टेबल और पटवारी के हिसाब से तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ने आए, यहाँ पर पूरे नोट्स बनाने। अब मेरा जवाब दीजिए, जो कल पढ़े थे वो, क्योंकि वहां पर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मेरे को क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन यही था कि विश्व में निर्मित सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। पेपर में कौन सा करना है? फौजदार ने पूछा कि पेपर में बेटा इनमें से सारे तो आएंगे नहीं, एक आएगा, 3 ऑप्शन कोई और होंगे। जैसे अभी सिद्धार्थ के साथ क्या क्या ऑप्शन आए थे, ठीक है, इसमें आया था चेतक और एक को ऐसे इधर उधर से क्वेश्चन आए थे, इनमें से कोई भी नहीं दे रखा था। तो इनमें से जो एक आएगा उस पर टिक लगाना है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसके आंसर आने चालू हो गए। फुगाकू 2020, फुगाकू 2020। चलो दोस्तों, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मुझे ये बता दीजिए, ये फुगाकू जो 2020 जो है ये कब बना, इसकी डेट बता दीजिए, क्योंकि ये आने वाला आपके क्या है, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे। ये कल आपने देख भी लिया था। चलो आंसर दीजिए, कब बनाया इसको? तिहान है सचिन, तिहान है किसका था? चीन को, उसका चाइना का। सचिन तो वो चाइना का था, ठीक है। वो 18-19 की बात है, अब तो 20 आ गई, तो 20 में एक और फास्ट हो गया। गुड्डू क्रे फर्स्ट पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर। तो मैं फास्टेस्ट की बात कर, सबसे तेज, और वो भी कौन सा? वर्तमान में, अभी वर्तमान में की बात कर रहा हूं मैं। 26 राम सिंह ने आंसर दिया है, 26/6। 22/6 दुल्लेश कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो दोस्तों, ये जो बनाया गया है ये कब बनाया गया है? ये 22 जून को बनाया गया है, 2020 को। तो
तो ये थोड़े सा आपके क्या जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे किसी भी तरह की आप एग्जाम दे रहे हो उन सब में ये क्वेश्चन आने लायक है। ठीक है, अब देख लो, आपने कहा था कि सर हमें तो आपने समिट लिखवाया था, हमें तिहाने लिखवाया था, मतलब जितना आप पुराने हो, जितने पुराने पढ़े हो मेरे से, ठीक है, अब 19 की बात अलग है, 20 की आ गई तो मैं तो अपने आप को अपडेट करूंगा। देखो 22 जून और ये जुलाई चल रही है, मतलब 13-14 दिन पहले की ही बात है, तो आपको अपडेट करना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो आप अपने आप को उसको अपडेट कर लेना। अब बात आ रही है किसकी, कि इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और आता है कि अभी 22 जून 2020 को ही सुपर कंप्यूटर में से भारत के 2 सुपर कंप्यूटर शामिल किए हैं। और मैं कल आपको कह के भी गया था कि इनको आपको याद करके आने कि भारत के 2 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं जो सुपर 100 में शामिल किए गए हैं। हाँ, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज वर्तमान में यही है, पायलट में ना सबसे तेज यही है। ज्योति, हाँ, फिर फुजित्सु भी इसी का नाम है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना बेटा, फुजित्सु और फुगाकू ये दोनों इसी के नाम है। किस देश ने बनाया था बेटा, कल की क्लास नहीं ली क्या आपने? एक ने पूछा है किस देश ने बनाया था, जापान ने। थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैंने जो कल क्वेश्चन आपको देके गया था बच्चों, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में भी लिखता हूं, जो मैं बता देता हूं उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी हाल ही में, और वो भी कब, 22 जून को ही, 22 जून 2020 को ही अपने भारत के 2 सुपर कंप्यूटर लिए गए। भारत के 2 सुपर कंप्यूटर, ये लो पूरा लिख देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए है। रिसेंटली जो करंट जीके में भी आप पढ़ते हैं, सिंगर सीट का बिल्कुल सही आंसर आ गया भाई। देखो दोस्तों, 2 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एक तो पहला तो कौन सा है, प्रत्यूष, और दूसरा कौन सा है, मिहिर। ये याद रखने दोस्तों, ये अगर यही तो अपने भारत की बात है। अरे भारत के सुपर कंप्यूटर, चाइना के तो 250 से ऊपर सुपर कंप्यूटर हैं जो भारत से आगे, अपने 2 ही तो लिए गए, और इनके क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इसके जरूर आएंगे। एक तो है प्रत्यूष और एक है मिहिर। अब देखिए दोस्तों, यहां भारत की बात है, इसलिए आपसे इसमें और भी डिटेल में पूछ सकते हैं। सुरज्ञान का भी सही है, विकास कालीराम का भी सही है, ठीक है, अजय राज का भी सही है, दुलेश कुमार का भी सही है, चंदन का भी सही है, सिवाय बजरंग सिंह ने दिया है सिवाय। बेटा सिवाय जो है वो अपने भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। और यहां पे क्या बात कर रहे हैं, भारत के 2 सुपर कंप्यूटर, और वो भी कौन से, 22 जून 2020 को, और किसमें शामिल किए हैं, 100 में। किसमें शामिल किए हैं, टॉप 100 में, विश्व के टॉप 100 में जो शामिल करे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। चाइना ने आगो बोली सर, अब चाइना ने आगो बोली सर, मैं नहीं समझा भैया आपकी बात। ठीक है, अब देखिए, अच्छा स्पीड पूछ रहे हैं कि फुगाकू की स्पीड कितनी है, सुदामा जाट। देखो फुगाकू की जो स्पीड है बेटा, ठीक है, इसकी स्पीड मैं उधर लिख दूंगा। वैसे सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है ये, 415.14 पी फ्लॉप्स है इसकी स्पीड। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसका आंसर दे दिया है कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड इसकी 415.14 पी फ्लॉप्स। अभी मैं इसका फुल फॉर्म बता दूंगा। सर्जिकल आपने विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट बताया तो CDC 6600 क्या है, निर्मा। हाँ, अब आप आ गए और आपका मैंने वहां पर जवाब दे दिया था, अभी मैं वापिस आपका जवाब दे दूंगा। आपकी बातें हो चुकी है निर्मा चौधरी, पर आप थोड़े से आज लेट हो गए। चलो दोस्तों, अब देखिए यहां पर स्पीड इन्होंने पूछ ली, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात ये बताइए, अगर क्वेश्चन आपके ये आ जाए, क्वेश्चन इधर दे देता हूं मैं, ये प्रत्यूष और पीयूष, ठीक है, कौन सी रैंक है इनकी,
100 में से कौन सी रैंक पर लिया गया है, इसमें भारत में कौन सी रैंक पर आते हैं। चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, आप हिंदी में नोट्स बनाते हैं। रैंक बता दीजिए दोस्तों प्रत्युष और मिहिर की। विश्व में रैंक, ये क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं आपके। टॉप 100 से नीचे नीचे रहेगी तो उसके रैंक बतानी है। हाँ, नीता अंबानी भी आ गई, CDC 6600। आपका आंसर दे दूंगा बेटा अभी मैं। देखिए सिंगल सीट इसका मतलब बहुत है, पर थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, आपने पुराने वाली रैंक दे दी। अभी की रिसेंटली जो 22 तारीख को जो रैंक आई है ना, वो वाली चाहिए मेरे को। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा आपको सही करना है इसको। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों 67 आपकी आ रही है, लेकिन इसके एक रैंक ऊपर हो गई है, और वो कौन सी हो गई है, 66। अगर 66 नहीं आए, अच्छा आप 120 में से दे रहे हो, 120 में दो चाहे कैसे भी दो, अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको पुरानी वाली रैंक पर लगाना, किस पे, 67 पे। लेकिन ये अपडेट हो चुका है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, क्योंकि इन्हीं प्रत्युष और मिहिर की बात कर रहा हूं, पहले तो ये बताओ ये 2 कंप्यूटर है या 1 कंप्यूटर है, आप यही कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, इनकी अगर स्पीड की बात करें दोस्तों तो इनकी स्पीड भी देखते हैं। इसमें 2 कंप्यूटर है आपके, तो कौन सा है, प्रत्युष, हाँ 66, अब की बात सही आंसर आ गया, 66 66 66। समझ में। जितेंद्र कह रहा है कि सर ये 2 है 1 है। देखो दोस्तों इन दोनों की बात करता हूं। पहला तो कौन सा आपका प्रत्युष है, अच्छे से समझा देता हूं, और दूसरा कौन सा है, मिहिर है। वो कह रहे हैं सर 2 कंप्यूटर था तो रैंक 1 ही कैसे है। अब मैं इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझा देता हूं। प्रत्युष जो है कंप्यूटर, ये भी सुपर कंप्यूटर है, और ये भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है भारत के। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रत्युष जो है कंप्यूटर, ये आपके जो है यही भारत में ही बनाए गए। एक आपके नोएडा में बनाया है और एक पुणे में बनाया है। तो नोएडा और पुणे में जो बनाए गए थे, तो इसकी एक की जो स्पीड थी वो तो थी 4.0, और एक की स्पीड थी 2.6। वही पी फ्लॉप्स में आती है इनकी, इसकी ये थी और इसकी, अभी पी फ्लॉप्स के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो पी फ्लॉप्स क्या होते हैं, और सुपर कंप्यूटर का इसी में लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ही कंप्यूटरों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मर्ज करके एक बना दिया। मर्ज का मतलब मिलाना, दोनों कंप्यूटर को मिला दिया, और मिला के जो इसकी स्पीड है अब वो कितनी हो गई, ये आपसे पूछ सकते हैं। 4.0 तो उसकी थी और 2.6 किसकी है, इसकी है। तो अब बताइए इन दोनों कंप्यूटर का जो एक कंप्यूटर बना, उनकी, हाँ दोनों की रैंक है बेटा, ये दोनों एक साथ है, दोनों को मिला के एक कर दिया भारत ने। ठीक है, रैंक में आने के लिए तो दोनों को मिला के एक कर दिया, और इसकी स्पीड क्या हो गई, आप 6.6 हो गई। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। पेटा फ्लॉप्स, ये याद रखना दोस्तों, ये आपके आ सकता है। अब बताइए एक है या 2 है कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर एक ही है, इसलिए रैंक 1 दी गई है। ठीक है, 2 अलग अलग जगह बनाए थे, एक पुणे में और एक नोएडा में। तो पुणे और नोएडा के दोनों कंप्यूटर्स को मिला के, हाँ 8 जनवरी को बिल्कुल बनाए गए। कब बनाए थे इनको, 8 जनवरी को। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये 8 जनवरी को 2018 को बनाए गए थे दोनों ही। तो इसको बनाने के बाद 6.6 जो है इसकी फ्लॉप्स है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों को मिला के आपका एक कंप्यूटर बनता है। तो दोस्तों थोड़े से समय की कमी रहती है। ठीक है, अभी मैं CDC का भी आपका आंसर नहीं दे पाया था, तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, अब पर ये ध्यान रखना कि ये 2 कंप्यूटर नहीं है, आएंगे तो दोनों एक साथ। ठीक है, दोनों के मिला के एक बना दिया, और वो भी भारत ने क्यों बनाया, वो टॉप रैंक में आने के लिए। अब इसकी स्पीड ये मानी जाती है, तो ये थोड़ा सा है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ये ऑपरेशंस जो है, इसकी बात मैं कल कर लूंगा आपसे कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फास्टेस्ट आपने देखा, तो दोस्तों समय का थोड़ा सा पाबंदी रहती है,
लेकिन आपने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उनका सबका मैंने आंसर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, कि कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी लिख देते हैं तो उसका आंसर भी हम आपका कमेंट बॉक्स में दे देंगे। सर ये क्लासेस शुरू से ही है क्या? हाँ बेटा, ये दूसरी क्लास है, अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं वो दूसरी क्लास है। अब इसके बाद में अपने आगे सारे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, बिल्कुल ये इसका फुल फॉर्म मैं कल आपको लिखवाऊंगा, तो ये थोड़ा सा बच्चों आपको देखना है, समझना है, ठीक है दोस्तों। कल वापिस आना, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें अभी आपके बच रही हैं जो एग्जाम्स में आती हैं और आपकी गलत होती हैं, और बुक्स में कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा पर ऐसे क्लियर नहीं मिलेगा। यहाँ 2 दिख रहे हैं, 2 का 1 कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़ने से ही पता चलेगी। तो इसलिए कल वापिस आना, इसी टाइम पे अपने सभी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।